Hello students, I'm Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. रेट एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, रेट एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. मैंने बताया था जब भी रेट आ जाए उसका मतलब है बाय में टाइम आएगा, मतलब वेलोसिटी बाय में टाइम आया था. ओके, वेलोसिटी बाय में टाइम आएगा. ओके, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. आपको यूनिफॉर्म मोशन पता है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. उन्होंने बोला जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल ऑफ जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल वेलोसिटी. अब देखो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने कोई जर्नी शुरू की, ए फिर आगे बी फिर सी फिर डी फिर ई. ओके, ये मान लो डिस्टेंस आपका 5 मीटर है और आपको 1 सेकेंड लग रहा है. ये 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड. अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी. अब आपको वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है, डिस्टेंस बाय में डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम. तो 5 बाय में 1 आएगी, मतलब 5 आएगी मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आएगी. तो इसका मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रह रही है. तो उन्होंने बोला यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करती. However, in non-uniform motion velocity varies with time, but non-uniform motion के अंदर velocity change करती है टाइम के साथ. It has different value of different instant. Instant होता है अलग अलग टाइम के ऊपर, इसकी अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग वैल्यू आएगी. ओके, thus the change in velocity of the object during any time interval of not zero. उन्होंने बोला तब velocity change जीरो नहीं होगा. Can we now express the change in velocity of object? तो अब आप वेलोसिटी के चेंज को बता सकते हो क्या, कैसे चेंज होगा. तो उसके लिए आप अब एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे इसके अंदर. उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. ओके, टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल आपको बता देते हैं. विच इज़ मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, या चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम को आप एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन. ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय में t हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है. ओके, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, एक तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, और क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम. ओके, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम पर. ये याद रख लेना कि एक्सेलरेशन तभी होगी जब वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज तभी होगी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही वेलोसिटी चेंज होती है, ये आपने याद रखना. मीन टू से दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही एक्सेलरेशन आएगी. ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा. ओके, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है. ओके, इसका फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन. और ये आपको मैंने कितनी बार बता दिया है कि फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा. ओके, इसकी SI यूनिट क्या होगी. अब आपको पता है वेलोसिटी की SI यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड. टाइम की क्या थी, सेकंड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, ये यूनिट इसकी आ जाएगी. ओके, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं m बाय में s
2, क्योंकि एस ऊपर जाएगा तो वो माइनस के अंदर हो जाएगा। ये आपने इसका यूनिट याद कर रखना है। ओके, ये हमारी होती है एक्सेलेरेशन। चलो पढ़ते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. उन्होंने बोला acceleration के 2 types हैं. Okay, acceleration has 2 types. टू टाइप्स होते हैं एक्सेलेरेशन के. फर्स्ट है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. ओके, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होती है? जब जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है. ओके, व्हेन एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो उसको पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बोलते हैं. और एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन याद रखने का. जब जो आपकी v है, v मीन टू से फाइनल वेलोसिटी है, वो बड़ी होगी u से, तब जो होगी वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगी. ओके, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. अब नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलेरेशन. Okay, when acceleration in the direction of in opposite to the direction of velocity is लिख रहा होगा आपको opposite to the direction of velocity. जब जो एक्सेलेरेशन है वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी, मीन टू से दैट जो आपका v होगा वो कम होगा u से, तब उसको माइनस नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोलेंगे. और इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है. ओके, और ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन कब होती है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो. ओके, और जब आप रेस देते हो, स्पीड को इंक्रीज करते हो, रेस. ओके, इंक्रीज स्पीड, तब आपकी जो होती है वो ये एक्सेलेरेशन होती है. और ब्रेक अप्लाई करते हो तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होती है. ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट. आगे पढ़ लेते हैं. If the object travels in a straight line, the velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of object is said to be uniform. The motion of freely falling, अब यहाँ पे क्या आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन आ गई. ओके, अगर वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ. द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन. ऑन द अदर हैंड, ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन विच इज व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. For example, if a car travel along a straight road, increase its speed by equal amount in equal interval of time, then car is said to be moving with non-uniform acceleration. तो आप जैसे आपको एक्सेलेरेशन मोशन के अंदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताया था, वैसे ही एक्सेलेरेशन के अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा. ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होगी? व्हेन वेलोसिटी चेंज इक्वल इंटरवल विद टाइम. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, इक्वल इंटरवल के साथ अनइक्वल अमाउंट में चेंज होती है. ओके, तो ये आप कर लोगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.